अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, आज पाकिस्तान की अवाम ने अपनी आंखों से अपने वोट की ताकत का नज़ारा देखा है। आज पाकिस्तानी अवाम ने देखा है कि अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट साहब किसी को जाने नहीं देते थे इमरान खान से मुलाकात करने के लिए। इवन के यहां तक कहते थे कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया या किसी और कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो मैं उसको नहीं मानता। तो आज पाकिस्तान की अवाम ने देखा कि केपीके के वजीर आला अली अमीन गंडापुर अपने लाव लश्कर के साथ, अपने प्रोटोकॉल के साथ गाड़ियों समेत आज जाते हैं अडयाला जेल के अंदर और अपने लीडर इमरान खान से मुलाकात करते हैं। और आज उनको किसी ने नहीं रोका। इसकी एक वजह है और वो वजह है पाकिस्तानी अवाम के हाथ में जो ताकत है, वोट की ताकत, उसकी वजह से आज गए हैं। वरना और कोई नहीं जा सकता था इस तरीके से। वही बंदा जा सकता था जिसको अवाम ने अपनी वोट की ताकत से एक मर्तबा, एक ओहदा, एक सीट दी। और उस सीट की वजह से आज केपीके के वजीर आला अली अमीन गंडापुर गए हैं और इमरान खान से मुलाकात की है। और इमरान खान ने आज जेल के अंदर से बड़ा जबरदस्त किस्म का पैगाम जारी किया और एक बड़ा ऐलान भी किया। पैगाम इमरान खान ने यह दिया है कि किसी किस्म की मूव ऑन पॉलिसी नहीं चलेगी। जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं किया जाता उस वक्त तक एहतजाज होगा और भरपूर एहतजाज होगा। इमरान खान ने ऐलान किया है कि जो आने वाला एतवार है उस एतवार को पूरे पाकिस्तान के अंदर दोबारा एहतजाज होगा और भरपूर एहतजाज होगा। जिस वक्त तक हमारी सीटें, हमारा मैंडेट वापस नहीं किया जाता उस वक्त तक हम एहतजाज करेंगे। शेर अफजल खान मरवत ने भी इमरान खान से आज मुलाकात की है और उन्होंने बाहर आकर एक पैगाम दिया है जो इमरान खान ने अंदर से उनको कहकर भेजा। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने यह पैगाम दिया है कि जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है उनके साथ ऐवान में किसी किस्म की कोई जफ्फियां पप्पियां, कोई हंसी मजाक नहीं होगा, किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी उन लोगों के साथ जिन्होंने वोट के ऊपर छापा मारा है, वोट के ऊपर डाका मारा है और मैंडेट को चोरी किया है, पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट को चोरी किया है। मजीद उन्होंने कहा कि ऐवान के अंदर जब भी एहतजाज होगा तो चंद MNAs एहतजाज नहीं करेंगे कि कोई 15-20 MNA उठ जाए और उठकर आकर एहतजाज करें। नो, इमरान खान ने कहा है कि 92 के 92 लोग उठेंगे और उठकर एहतजाज करेंगे। इसका मतलब यह है कि इमरान खान 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो किसी किस्म की मूव ऑन पॉलिसी पे अमल पैरा होने को तैयार नहीं है जब तक पाकिस्तान की अवाम का मैंडेट वापस नहीं किया जाता। इमरान खान आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। और मजीद इमरान खान ने कहा कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का हामी हूं। हम चाहते हैं कि मफामत हो लेकिन मफामत की आड़ में अपना नजरिया नहीं छोड़ सकते। हम मैंडेट चोरों से हरगिज़ किसी किस्म की कोई बात नहीं करेंगे। यह इमरान खान ने आज बात की है। और दूसरे नंबर पे अली अमीन गंडापुर जब इमरान खान से मुलाकात करके बाहर आए तो उन्होंने आकर कहा कि 9 मई के वाकयात की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन बनाएं ताकि पता चले कि उसके जिम्मेदार कौन थे, 9 मई के जिम्मेदार कौन थे और 9 मई का फायदा किसको हुआ। इसके अलावा और भी बड़ी अहम बातें की उन्होंने और सबसे अहम तरीन बात यह थी कि किसी भी सूरत हम अपने मैंडेट को लिए बगैर किसी से कोई बात नहीं करेंगे। अगर कोई ये कहे कि जी असेंबली चला ले, अगर कोई ये कहे नहीं जी कोई मसला नहीं, हो गया बस जाने दो, तो कोई मूव ऑन पॉलिसी नहीं होगी। और मजीद इमरान खान ने मियां वाली के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इमरान खान ने कहा कि बुरे वक्त गुजर जाते हैं, मियां वाली के लोगों ने जो मेरे साथ उल्फत निभाई है मैं सारी उम्र याद रखूंगा। यह शेर अफजल खान मरवत ने बाहर आकर यह पैगाम दिया है कि इमरान खान ने मियां वाली के लोगों के लिए यह बात की है और मियां वाली के लोगों को इमरान खान ने यह भी कहा है कि मैं आपको सलाम पेश करता हूं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से इमरान खान ने केपीके की अवाम के लिए कहा था इलेक्शन से पहले कि अगर मैं जेल से बाहर निकला, मुझे आजादी मिली तो मैं केपीके में जाऊंगा और केपीके में जाकर अपने गयूर लोगों को सलाम पेश करूंगा। आगे आ जाए जी। हमाद अजहर साहब ने एक इंतहाई अहम ट्वीट किया। यह जरा मैं आपके सामने रखने लगा हूं, इससे आपको अंदाजा होगा कि मामला कितने सीरियस हैं और आने वाले वक्त में यह मामला किस तरफ जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान और तमाम सियासी कायदीन और कारकुनान की रिहाई नहीं होती और कौम का मैंडेट वापस नहीं किया जाता तो मूव ऑन का सवाल ही पैदा नहीं होता। ताकत के ऐवानों में बैठे लोग इस अवाम को इतना हल्का मत लें कि यह अवाम उनके जुल्म, जबर और दिन दहाड़े के डाके को खामोशी से पी जाएगी। मामला बड़ी तेजी से एक फैसला कुन लॉन्ग मार्च की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरी कौम सड़कों के ऊपर होगी।
अब जरा आप थोड़ा सा सोचें, शेर अफजल खान मरवत ने इलेक्शन से ठीक दूसरे या तीसरे दिन यह बयान दे दिया था कि हमें लॉन्ग मार्च करना चाहिए। जब तक हम लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे हमें हमारा मैंडेट वापस नहीं मिलेगा। और आज हमाद अजहर ने यह बात की है पंजाब से, इसका मतलब है कि वाकई ही जो मामलात हैं वो लॉन्ग मार्च की तरफ बढ़ रहे हैं। इमरान खान के एक और वकील हैं खालिद यूसुफ, उन्होंने भी आज बाहर आकर बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की बहनें इमरान खान से मिलकर आई हैं और इमरान खान की आंखों के अंदर इंफेक्शन है और कोई मेडिकल चेकअप की सहूलत नहीं दी जा रही। इमरान खान साहब को आलमी शख्सियत, कौमी हीरो और सबसे बड़ी जमात के लीडर हैं इमरान खान, और उनके साथ यह सलूक जेल के अंदर किया जा रहा है। इसके अलावा आज एक और बड़ी डेवलपमेंट यह हुई है कि कौमी असेंबली में आज एक करारदाद जमा करवा दी गई है और उस करारदाद के अंदर कहा गया है कि इमरान खान को, शाह महमूद कुरैशी को, जितनी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की खवातीन हैं उनको और बाकी जो सियासी कैदी हैं उन सबको रिहा किया जाए। असद कैसर ने यह करारदाद जमा करवाई है और करारदाद जमा करवाते हुए उन्होंने कहा कि अपना हक छीन कर लेंगे। शहबाज शरीफ जाली वजीर आजम है, उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि मुल्क के अंदर बगावत ना हो जाए। यह उन्होंने आज बात की। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपना हक लेकर रहेंगे। और आगे आ जाए जी, शेख वकास अकरम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एमएनए हैं। आज उन्होंने बड़ी क्लियर कट और वाज़ेह पॉलिसी दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और तीसरी मर्तबा फिर उन्होंने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारा चोरी किया गया मैंडेट वापस नहीं आता, उस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे। वो मैंडेट वापस आएगा, चीजें दुरुस्त होंगी, फिर हम देखेंगे कि ये निजाम किस तरीके से चलाना है। उन्होंने कहा कि हम इस मुल्क में जुल्म और बर्बरियत का निशान बनाए गए हैं। जिन लोगों ने हमारी सीटें चोरी की हैं उनको सुकून से नहीं बैठने देंगे। मजीद उन्होंने कहा कि मेरी वालदा के ऊपर और मेरे वालिद के ऊपर 302 का झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे को स्कूल से बाहर निकाल लिया कि आप स्कूल ना जाना, कहीं ऐसा ना हो कि आपको उठा लिया जाए और मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ जाए। उन्होंने एक हवाला दिया, उन्होंने कहा कि एक हल्का है हमारे साथ, उसके एमएनए ने इस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी कि उसके बच्चे स्कूल जाते थे और मामला खराब हो गए थे। उन्होंने कहा कि अवाम ने हमें वोट इसलिए नहीं दिया कि हम किसी तरह की कोई मफामत करें, अवाम ने हमें इसलिए वोट दिया है कि हम अवाम को अवाम का हक लेकर दें। और अवाम का सबसे पहला हक यह है कि इमरान खान बाहर आए, बाकी सब लोग बाहर आए, इमरान खान वजीर आजम बने, जो मैंडेट चोरी किया है वो वापस आए। और जब तक अवाम का हक हम उनको वापस लेकर नहीं दे सकते तब तक कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वो एमएनए ही नहीं है, एमएनए बनने के काबिल नहीं है जो अपनी अवाम को उनका हक लेकर ना दे सके। ये आज उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं। और एतजाज अहसन ने भी एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि फैसला साजों को अब एहसास होना चाहिए कि आपको शिकस्त हो चुकी है। हर जगह नारे लग रहे हैं, कैदी नंबर 804 सबकी जान, ये नारे अब लगते रहेंगे। इमरान खान एक हकीकत है, आंखें बंद कर लेने से कुछ नहीं होगा। यह बात एतजाज अहसन ने की है अजमल जामी के प्रोग्राम के अंदर। और काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम के अंदर भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जनाब मोहतरम फैसल वाडा साहब, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब खुद ये कह रहे थे कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे आपने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन चुना है। तो आगे से काशिफ अब्बासी ने कहा कि अगर असल सीटें देखी जाएं तो शहबाज शरीफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं बनते, बल्कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो पीपल्स पार्टी से बनता है। ये काशिफ अब्बासी ने आगे से बात की है। और नून लीग के एक सेनेटर हैं जावेद अब्बासी, जो सेनेटर रहे हैं नून लीग की तरफ से, उन्होंने कहा कि ऐसे तो कोई चोरी का माल भी नहीं बांटता जैसे ये ओहदे बांट रहे हैं, ये सारा कुछ करने के बाद। और आखिर में एक तस्वीर है जी जो आज सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा चल रही है। ये आपके सामने है, दो तस्वीर हैं और दोनों तस्वीर के अंदर एक खातून है। एक तरफ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का झंडा पकड़ा हुआ है और दूसरी तरफ वो ऐवान सदर में शहबाज शरीफ साहब की जो हल्फ बर्दारी की तकरीब थी उसमें शिरकत के लिए जा रही थी। इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, लेकिन 9 मई को ये लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के झंडे पकड़कर बाहर निकले हुए थे। पीछे इनके अजीबोगरीब किस्म के हालात थे और ये तस्वीरें बनाकर लगा रहे थे। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये कह रही है कि भाई एक जुडिशियल कमीशन बनाएं, वो कमीशन तहकीकात करे कि 9 मई को क्या हुआ था, वो कौन से लोग थे जिन्होंने आम आवाम को उकसाया कि आए और आकर यहां पर हालात खराब करें, तोड़ फोड़ करें, आग लगाएं, ये करें वो करें। जब तक जुडिशियल कमीशन नहीं बनता तब तक नहीं पता लगेगा कि किसने क्या किया था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।